नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस जिससे हमने मिराज 2000 खरीदे, राफेल खरीदा, 59,000 करोड़ के 36 राफेल खरीदे, जिसके ऊपर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमने 59,000 करोड़ में खिलौने खरीद लिए। अभी वो कसर बाकी थी कि 63,000 करोड़ के 26 मरीन राफेल 2600 करोड़ की लागत पे हमने वो भी खरीद लिए आईएनएस विक्रांत के लिए। यानी कि 1.25 करोड़ के तो सिर्फ हमने राफेल खरीद लिए। लेकिन 4 दिन की जंग में जो रिजल्ट आया उसने देखा जाए तो हमारे होश उड़ा दिए। होश इसलिए उड़ा दिए कि भारत फ्रांस से इन विमानों का काफी समय से सोर्स कोड मांग रहा था और हमेशा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। बहस ये छिड़ी हुई है कि जब आपने एग्रीमेंट किया था तब सोर्स कोड क्यों नहीं मांगा एग्रीमेंट में, और बाद में मांगते हो और बाद में वो मना कर देते हैं। ये बात सही है। और फिर पूरी दुनिया में जो स्टोरीज निकल के आई कि राफेल का कुछ नुकसान हुआ है, कितना ये नहीं पता, लेकिन ये सबको पता कि राफेल के शेयर गिरे, यानी कि डसॉल्ट एविएशन फ्रांस के शेयर बुरी तरह से गिरे। ना केवल गिरे बल्कि अब उनको ये लगना शुरू हो गया कि राफेल खरीदेगा कौन इस दुनिया में। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राफेल इस खेल में खिलौने साबित हुए, महंगे खिलौने, ब्रांडेड खिलौने होते हैं जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन अंदर शायद उतना उसके अंदर दम नहीं होता। जो भी हो, लेकिन दुनिया भर में यही स्टोरीज हैं आज की डेट में। अब सोर्स कोड के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फ्रांस जैसे दोस्त से तो दुश्मन होना ज्यादा अच्छा है। माल बेचते रहो, गारंटी मत लो, फिर इंडिया जाएगा, फिर माल खरीदेगा, फिर गारंटी मत दो। ऊपर से बोलो कि भारत जिंदाबाद क्योंकि भारत माल खरीदता है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव के अंदर पहलगाम के बाद टीआरएफ का नाम हटा दिया जाता है, द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि लश्कर तोयबा का है, और भारत कड़ी आपत्ति जताता है उस पर, तो फ्रांस कुछ नहीं बोलता उस पर। फ्रांस ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया, पाकिस्तान के प्रस्ताव को, क्योंकि फ्रांस जो पाकिस्तान के पास अर्ली वर्जन्स और मिराज हैं उनको भी अपग्रेड करता है। यानी कि उधर से भी मलाई खाओ और इधर से भी मलाई खाओ। और हमको जब क्रिटिकल टाइम्स में सोर्स कोड की जरूरत थी तो हमको नहीं दिए गए। और वैसे भी राफेल जो है वो धुएं की चादर में लिपटा हुआ डील था, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा कि इसमें बड़ी रिश्वतें खाई गई हैं, बड़े घपले हैं, बड़ा करप्शन है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी। लेकिन इस युद्ध ने कुछ शामिल जो बातें हुई हैं उसने बताया कि भैया हां, यहां तो कुछ गलत हुआ होगा, तभी तो राफेल को पीछे कर दिया गया इसमें। और फिर एक खबर आती है कि भाई इस पूरी की पूरी 4 दिन की जंग का हीरो कौन था? हीरो कौन था? एक हीरो तो बिल्कुल सर्वविदित था, S-400 रशियन। अब वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड का नहीं था ना। और दूसरा हीरो जो निकला इसमें वो निकला सुखोई 30। सुखोई 30 हालांकि बड़ा 1.5 गुना बड़ा विमान है ये, वो हीरो बन के निकला। और उसी ने 3 एयर बेसिस को धुआं धुआं किया पाकिस्तान के। हालांकि खुद पाकिस्तानी रडार की वो पकड़ में था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मिसाइलों को छोड़ा, शायद ब्रह्मोस थी वो, और वहां पे तबाही मचाई। अगर साहब
आती हुई मिसाइलों को रोकना भी रशियन काम है, रशिया की S-400 का काम है, और वहाँ मिसाइल छोड़ने का काम भी अगर रशिया की सुखोई का ही काम है, तो फिर ये पश्चिम देशों के खिलौने क्या कर रहे हैं भाई? देखो जी, रियल वॉर के अंदर, रियल बैटल में पता लगता है कि कौन कितने पानी में है। स्टोरी निकल कर आती है कि सुखोई 30 ने ऐसा बढ़िया काम किया कि जिसकी कहानियां कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक लिखी जाएंगी। इस युद्ध के हीरो के तौर पर अगर कोई प्लेन निकला है तो वो सुखोई 30 निकला। बड़ी आसानी से पाकिस्तान के रडार सिस्टम भी आ जाता है, आ भी गया था। उसके बावजूद इसने पाकिस्तान की PL-15 और एयर टू एयर मिसाइल्स को और HQ-9 को चकमा दिया, और 2 मिसाइल प्रणाली जो थी HQ-9 वाली, उसको सुखोई ने नष्ट किया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयर डिफेंस था। ये भी बात सही है। और फिर 10 मई की सुबह को पाकिस्तान पर जो ब्राह्मोस से हमला किया गया हवा में से, जो गेम चेंजर साबित हुआ, वो भी सुखोई ने किया। तो सामरिक महत्व के जो 3 एयर बेसिस थे वो सुखोई ने तबाह किए। मुझे लगता है कि अगर इसका हीरो सुखोई था तो फिर दूसरे लोग क्या कर रहे थे? वो सिर्फ सपोर्ट में थे उसके, यानी कि मिराज 2000 या रफाल वगैरह थे या MiG-29, वो दरअसल सुखोई की सपोर्ट में हुए होंगे। यही होगा, और क्या होगा। ये भी कहते हैं कि भटिंडा के पास एक मुठभेड़ जो हुई, वहाँ पाकिस्तान का JF-17 उसने सुखोई पर PL-15 मिसाइल दाग दी और सुखोई को लॉक किया। सुखोई ने लॉक तोड़ने के लिए बैरल रोल के साथ EL M6222 पॉड का इस्तेमाल करते हुए पाक मिसाइल के सेंसर को जाम किया, और कश्मीर में सुखोई ने पाकिस्तान के HQ-9 राडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर राडार को धोखा भी दिया। तो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट कौन सा हुआ यहां पर फिर? सुखोई 30। अब यह कहा जा रहा है कि सुखोई 30 तो 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल तो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट था। लेकिन इसकी कैपेबिलिटी, इसका वॉरफेयर और हवा में स्पीड और डायरेक्शन बदलने की टेक्निक ने सुखोई को फ्रंट लाइन पे लाके खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट कह रही है, ये यूज किए जा रहे हैं वर्ड कि ये फ्रंट लाइन पे आ गया, दैट सुखोई हैज प्रूवन टू बी मोर रिलायबल इन दिस स्मॉल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 4 days रादर देन एनी अदर प्लेन। और अब मुसीबत ये है कि सुखोई की भूमिका की काफ़ी तारीफ हो रही, कहने का मतलब ये है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसको अपग्रेड किया जाए थोड़ा सा, तो इसको बहुत आराम से एडवांस सिस्टम लगा के 4.5 जनरेशन का प्लेन बनाया जा सकता है। ये रिपोर्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर ये सुखोई 30 ने ही इतनी शानदार कामयाबी प्राप्त की, और पाकिस्तान में नुकसान तो हुए है ना मिसाइल से, ये तो हम मानेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने निराश किया वो राफेल था, ये भी कहा जा रहा है। अब यहां पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भाई साहब, आपने सोर्स कोड क्यों नहीं दिया? अब सोर्स कोड होता क्या, वो भी मैं आपको बताता हूं। फ्रांस ने हर बार ये कह के भारत को सोर्स कोड नहीं दिया राफेल का, या पहले मिराज 2000 का भी, कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हम आपको नहीं देंगे। लगातार हम फ्रांस से बात करते रहे, लेकिन फ्रांस ने हमेशा देने से मना कर दिया। अगर मना कर दिया तो अब डील पे डील क्यों किए जा रहे हैं उसके साथ में? अगर राफेल के अंदर सोर्स कोड नहीं दिया तो आपने फिर 59,000 करोड़ की डील थी 36 एयरक्राफ्ट की, तो उसके बाद फिर आपने 63,000 करोड़ की 26 मरीन रफाल की डील की क्यों? बिना आपने कंडीशन क्यों नहीं डाली कि हमको सोर्स कोड दो, हम डील करेंगे? लेकिन क्या उसके अंदर भी कुछ भ्रष्टाचार या घपला है? और फिर वही बार बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका कुछ ना कुछ हमारा नुकसान हो सकता है, हम आपको नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे तो नहीं खरीदो ना यार, खड्डे में गया राफेल और खड्डे में गया फ्रांस। लेकिन फ्रांस धंधा करने में आगे, और भारत में तो बनियों की सरकार है ना। अब जिस सोर्स कोड की बात हो रही है, सोर्स कोड होता क्या है? सोर्स कोड बेसिकली क्या है ना, कि वो सारा जो उनका कंप्यूटराइज्ड मिशन जो होता है, मॉड्यूलर जो मिशन होता है, किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक रीढ़ की हड्डी है,
जो इलेक्ट्रॉनिक रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप आम भाषा में एवियोनिक्स भी कह सकते हो, उसे सोर्स कोड कहा जाता है, और वो उसको देने को तैयार नहीं। इसके द्वारा भारत अपने एयरक्राफ्ट के अंदर नई किस्म की मिसाइल्स को बिना राफेल को फ्रांस भेजे यहीं पे फिट कर सकता था वहां पर, और काम कर सकता था। मिराज 2000 का जो फ्लीट था, जहां पे बैंड सोर्स कोड ने, रेस्ट्रिक्टेड सोर्स कोड ने वहां भी हमको बाधित किया, और युद्ध के दौरान ये विदेशी निर्भरता जो है ये हमारे लिए जोखिम पैदा करती है। अब मुसीबत ये है कि अगर बार बार फ्रांस हमको धोखा दे रहा है, मिराज 2000 में धोखा दिया, फिर राफेल में धोखा दिया, और उसके बाद अब राफेल मरीन हमने 2600 करोड़ का एक एक एयरक्राफ्ट खरीदा, क्या हमने वो कंडीशन रखी सामने कि भैया तुम हमको सोर्स कोड दो तब हम आएंगे तुम्हारे पास? मुझे लगता है कि जब इसका पूरा कोड एक्सेस मिल जाता है तो तभी तो आप एक सुपर स्पेशलाइज्ड कंडीशंस के अंदर अपनी एवियोनिक्स के द्वारा ऑपरेट करने की एफिशिएंसी को हासिल करते हो। अब मुसीबत ये है कि ये सब चीजें हमें मिल नहीं पाई, और हो सकता है कि फ्रांस का ये कहना कि जो हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो हमने अरबों रुपए लगाए तब हमने इसको डेवलप किया, हम आपको कैसे दे दें। हो सकता है कि आपके यहाँ से जो हमारी इसकी एल्गोरिदम्स हैं, एवियोनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रीढ़ की हड्डी है, तो शायद आपके यहाँ रूस और चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा ट्रांसफर हो जाए, और हो सकता है उसकी जो बाकी जो मार्केट है वहाँ पे उसको कमजोरी करे, और बाकी बाजार जो हैं और बाकी मार्केट जो हैं, जो कि इजिप्ट है, कतर है, इंडोनेशिया, वो भी हमसे फिर सोर्स कोड मांगेंगे जैसे आप मांग रहे हो। और हो सकता है फिर उसके बाद फ्रांस का जो एक किस्म से जो कंट्रोल है उसके अंदर थोड़ा सा उनको नुकसान हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बहाने मात्र हैं आपको। जब आप इतने बड़े लेवल पे डील करते हो, ऑलमोस्ट अभी $8 बिलियन की हमने डील की है, $8 बिलियन की डील है, 7.5-8 बिलियन डॉलर की मरीन राफेल की, तो भैया फिर आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। अब अगर हमको ये सोर्स कोड्स नहीं मिलते जैसे कि मांग रहे थे, तो शायद हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ सोर्स कोड हमारे राफेल हैंडीकैप्ड हो गए हों और वो एक किस्म से फाइट ना कर पाए हों। मुझे लगता है कि यहां पर छल किया जा रहा है, यहां धोखा दिया जा रहा है, और भारत बार बार राफेल के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है भाई? दुनिया में और भी तो एयरक्राफ्ट हैं, उनके ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करता? फिर मुझे लगता है कि फ्रांस अपने आप को दोस्त तो दिखाता है, लेकिन फ्रांस हमारे साथ छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, हमें गचका दे रहा है, और उसकी जो खामियाजा है हमको इस युद्ध के अंदर भुगतना पड़ा कि वहां पर फिर से जो हीरो निकल के आया वो सुखोई 30 निकल के आता है, राफेल निकल के नहीं आता। और पूरी दुनिया में जो खबरें हैं कि राफेल गिरे हैं, अब पता नहीं गिरे नहीं गिरे, कितने गिरे हमें तो नहीं पता, लेकिन खबरें तो यही हैं। राइटर्स की हों, टेलीग्राफ की हों, गार्डियन की हों, टाइम्स लंदन की हों, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द ऑस्ट्रेलियन हो, द राइटर्स हो, सबकी एक ही खबर है। लमुंदे फ्रांस की खबर भी है। तभी तो डसाल्ट के शेयर्स क्रैश हुए हैं, गिरे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि ये खिलौना जो है युद्ध की परिस्थिति में शक्तिशाली साबित नहीं हुआ है। ये बात तो सही है ना अल्टीमेटली, इस बात से हम इनकार कैसे करें यहां पर अब समझाए कौन इसको? मुझे लगता है कि फ्रांस ने, जैसे मैंने बताया ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, वो दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैलेंस करता है, उसको भी मिराज अपग्रेड करके देता है, हमको भी मिराज अपग्रेड करके देता है, तो दोनों मार्केट को उसको साथ पे रखने का, इधर भी हलवा उधर भी हलवा। मुझे लगता है कि इंडिया को समझ लेना चाहिए कि फ्रांस हमें धोखा दे रहा है, फ्रांस हमारे साथ छल कर रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि हमने फ्रांस से राफेल लिया और हमारा दुश्मन पाकिस्तान, तो उसने पाकिस्तान को तरकीब नहीं बताई कि राफेल को कैसे गिराना भी, या जो भी करना है, क्या उसके कुछ सीक्रेट ना बता दिए गए हों? पाकिस्तान कुछ भी प्राप्त कर सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा, किसी और चीज के द्वारा। और राफेल उसके कई दोस्तों के पास भी है जो कि मुस्लिम कंट्री भी हैं, जिसमें इजिप्ट भी है। मैं एक सोच के साथ हूं कि राफेल भारत की एयरफोर्स का फ्यूचर नहीं है,
आप फ्रांस के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो उसका सोर्स कोड ना देने की परिस्थिति में हमें फिर से एक बार जो रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि सुखोई टाइप के हैं, अभी जो Su-57 भी आ रहे हैं और उनके जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि S-400 तो हमने दोबारा ऑर्डर कर दिए हैं, वो तो बैटल में प्रूव हो गए कि हाँ हीरो बन के निकले हैं। तो हीरो ऑफ दिस बैटल इज S-400 एंड Su-30 जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो फिर से रशियन जो वेयर्स थे इस युद्ध में वो ज़्यादा फॉर्मिडेबल और ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं, बशर्ते कि वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रांस के जो हमारे पास सारे इक्विपमेंट और हवाई जहाज़ थे। तो फ्रांस ने अच्छा खासा हमको गचका दिया, बल्कि सीधा कहूँ तो फ्रांस ने हमारे साथ छल किया, धोखा किया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।